यस, 2024 सितंबर क्यूए का पेपर, और उस क्यूए के पेपर पे आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पेपर। अभी कुछ देर बाद आपके पास मैथ्स का पेपर भी आने वाला है, मैथ्स रीजनिंग का भी डिस्कशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं 40 मार्क्स की, उन 40 मार्क्स की बात कर रहे हैं जो सबसे अच्छा स्कोर कराते हैं हमारे को। और इस बार का जो पेपर है वो भी बड़ा शानदार आया है, और वो पेपर बिल्कुल जस्ट ऐसा है कि आईसीआई मॉड्यूल पकड़ लीजिए और हमारा बीएसआई मॉड्यूल पकड़ लीजिए। आपके क्वेश्चंस जो ऑन बोर्ड हम लोगों ने क्लासरूम में कराए हैं वो सारे के सारे एज इट इज आते हुए दिखाई देंगे। यस, तो अब आप सब इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, बीएसआई का जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो और जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आ सकें। और टेलीग्राम चैनल बीएसआई का, उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए ताकि ये सारी अपडेट्स आपको मिल सके। यस, तो मैं आपका ज्यादा टाइम आपको नहीं लेते हुए आपके क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। देखिए, क्वेश्चंस जो आए हैं इस बार पेपर में वो जस्ट जैसा हम बीएसआई मॉड्यूल में मॉक टेस्ट प्लान करते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे आए हैं। 1 से 40 क्वेश्चन आपके पास किसके हैं, मैथमेटिक्स के हैं सारे के सारे। उसके बाद 41 से आपके पास जो क्वेश्चंस आए वो कौन से आए, आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस आए। और रीजनिंग के बाद जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 से बनता है हमारे पास, 61 से यहां से क्वेश्चंस आपके पास बनना शुरू हो गए किसके, स्टैटिस्टिक्स के। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास बन गए। तो मैं अभी कोशिश करता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको अलग से सेपरेटली डिस्कस भी कर लूं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं जरा इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए जरा, क्वेश्चंस आपके पास लग गया। क्वेश्चंस जो आ रहा है हमारे पास वो क्वेश्चंस पेपर एज इट इज है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी वर्किंग को आपके सामने कर रहे हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चंस जो आया आपके पास, द सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय, सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स है वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, यहां पर हमारे पास जो आंसर अवेलेबल है उसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सोर्स, जो कि आपके मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते थे। एग्जिट पोल आर एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब जब एग्जिट पोल की बात आती है तो एग्जिट पोल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो अपना सैंपलिंग का बेस है, मतलब इसका बेस क्या बनता है, रैंडम सैंपलिंग, जिसको कि हम अनबायस्ड ढंग से जो वर्किंग करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हमारा इसमें बेस बनता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा, रैंडम सैंपलिंग। यस, तो ये क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत इजी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जो ये दो क्वेश्चंस निकल जाने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 63, 64 और 65, तीन क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस करते हैं, 63, 64 एंड 65। इन तीनों क्वेश्चंस को ले लेते हैं भाई। तो 63 में क्या देखने में आ रहा है हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटेटर। आपको ध्यान होगा ये कम्यूटेटर्स की जो लाइन है वो कहां पर है, आईसीआई मॉड्यूल में लिखी हुई है। कहां पर लिखी है, जब हम 4 टाइप्स के कर्व पढ़ते हैं, कौन कौन से, बेल शेप, यू शेप, जे शेप और मिक्स कर्व। और उसमें ये लाइंस आपको मिलेगी कहां पर, यू शेप्ड कर्व में आपको आती हुई मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यू शेप्ड कर्व, क्योंकि मॉर्निंग और पीक आवर्स में, मॉर्निंग और पीक आवर्स में वहां पर हम देखते हैं कि कम्यूटेटर मैक्सिमम आते हैं। तो वहां पर आपका जो शेप बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो शेप ऐसा बनेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, यू शेप्ड कर्व बन जाएगा आपके पास। फिर आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ ए डाटा। तो रेंज आपके पास जो डिफाइंड होती है वो क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। आप देखेंगे यहां पर ऑलरेडी करेक्ट और रॉन्ग लगे हुए हैं, क्योंकि ये पेपर एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में है, इसलिए इन आंसर्स पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। जो हम आपको मार्क करा रहे हैं उस आंसर्स पे आप ध्यान रखिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर जाने वाले हैं, ठीक है। तो रेंज आपकी डिफाइन कैसे होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। यस, फाइनल। तो देखा क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी आर कॉन्टिन्यूअसली एडेड, अंडरलाइन करना चाहिए एडेड। एडेड वर्ड कहां आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज क्या होती जाती है, एडेड होती जाती है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस भी हमारा नॉर्मल कैटेगरी में से आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद में हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66 और 67, इन दोनों क्वेश्चंस को ले लेते हैं। 66 और 67 में हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, द ओजाइल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग। ओजाइल का यूज हम जानते हैं किसके लिए होता है, मीडियन के लिए। मतलब हमारा यहां पर मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस जो बनता है वो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। कौन सा प्रोजेक्शंस बनेगा, मीडियम टर्म का जो प्रोजेक्शंस होगा वो यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब टेक्सचुअल फॉर्म में आप ले जा रहे हैं,
डिस्क्रिप्टिव कहां से आता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आता है। यस, तो ये क्वेश्चंस आपके पास देखा जाए तो कि सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन आपके पास चल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आराम से डिस्कस भी कर रहे हैं और आराम से आप लोगों ने भी आज किए होंगे। यस, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चंस जो बन रहा है वो डायग्रामेटिक से ही बन रहा है हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 68, 69 और 70 की बात कर लेते हैं। तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, देखो जरा। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट की बात जब हम करते हैं तो जब हम लोगों ने कहा था कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। यस, हालांकि इसमें ऑर्डिनल डाटा लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से बेस्ट को अपने को लेना होता है। जो बेस्ट बनता है वो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? जो कैटेगरी से रिलेटेड जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास पाई चार्ट में आती हुई दिखाई देगी। इफ द क्लास इंटरवल ऑफ द सर्टेन डाटा आर गिवन, देन द फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज निकालनी होती है। बाउंड्रीज अपन कैसे निकालते हैं? LCB बराबर LCL माइनस D/2 और UCB बराबर UCL प्लस D/2। मतलब आपके पास कितना हो जाएगा? 9.5 एंड 14.5। मतलब आप देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, हाफ करेंगे 0.5 आ जाएगा, यहां पर माइनस करना और यहां पर प्लस करना है। यस, उसके बाद आया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसका जो पर्पस होता है वो क्या रहता है? जब हम इसके पर्पस की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या करते हैं, हम सारी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से रैंडमली अपन सैंपल्स को लेते हैं हर एक ग्रुप्स में से। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ए सब ग्रुप एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। यहां पर हमारा जो पर्पस बनता है वो ये बनता है यहां पर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास किससे आए? फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स में से और सैंपलिंग में से निकल कर आए। और एक क्वेश्चन कहां से आ गया? रेंज का आया था, हालांकि वो डिस्पर्शन का है, लेकिन हम सब जानते हैं जब फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर आता है उसके अंदर रेंज का एक फॉर्मूला आता है, रेंज बराबर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। तो उस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स में से ले सकते हैं। यस, ठीक है। तो ये सारे जो 10 क्वेश्चन आए, हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी और सैंपलिंग, इसमें से आपके पास ये क्वेश्चंस आते हुए दिखाई दिए। अब आते हैं हम 2 क्वेश्चन 71 और 72। ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास आए, इन 2 क्वेश्चंस पे हम काम कर लेते हैं। इन 2 क्वेश्चन में क्या देखने में आता है? ये क्वेश्चन है कॉम्बाइंड मीन का। द मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ x इज 70, y इज 85। अब आपसे क्या बोला है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप ऑफ y इज 5 टाइम। अगर मान लीजिए मैं x को, अगर x का 1 ले लेता हूं, x का 1 ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, x को मैं क्या लेकर के चल रहा हूं? x को मैं मान लीजिए 1 ले लेता हूं, तो क्या होगा? 70 इंटू 1 प्लस 85 इंटू 5, तो मेरे पास कितना आ गया? 1 प्लस 5। तो ये कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला आपको यूज करना था। कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला कौन सा था? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। तो ये सारा मिलाएंगे अपन, तो 85 इंटू 5 और 70, तो इसका टोटल आपके पास आएगा 495। डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो कितना आ जाएगा? 82.5। कितना आ गया साहब? 82.5। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 82.5। यस, तो आप आराम से इस क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप वर्किंग, ठीक है। फिर आया था मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8, 38, फिर 78, फिर 90 और फिर 100। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको m निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा? 100/2। कितना आ जाएगा भैया? 50 आ जाएगा। 50 का मतलब हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी बन गई? ये। तो अब यहां पर अगर हम आएंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C, और C कितना है? 38। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया? 20, और ये आ जाएगा 120/40, मतलब 23। तो आपके पास आंसर क्या निकल जाएगा? 23 इज फाइनल आंसर, 72 का फाइनल। तो ये क्वेश्चंस भी आपका आराम से बन जाएगा। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहा है, आप देखिए इन्होंने एग्जाम में क्या किया, क्वेश्चंस का रिपीटेशन कितना प्यारा है। एक तरफ क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरी तरफ उसी का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 और 74 सेम क्वेश्चंस आपके पास आ गए, 73 और 74। अब जहां 74 पे उसने फॉर्मूला पूछा, 74 पर उसी का क्वेश्चन पूछ लिया।
ध्यान से देखिए, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। कितना शानदार क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, आपको मोड निकालना है। और मोड क्या होता है भैया, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन में हमारे पास कितना आ गया, 3 इंटू 68.6 माइनस 2 इंटू 70.8। अब जरा इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो 68.6 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 205.8 माइनस 70.8 इंटू 2, तो ये आ गया 141.6। जब इसको माइनस करोगे किससे, 205 में से, 205 में से, यस 205.8 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 64.2। यस, अवेलेबल आंसर है 64.2। यस, फाइनल, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चंस आपने देखा, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं सारे के सारे। चलिए, फिर हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आया, 74 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 और 76 और 77 भी ले सकते हैं, तीनों क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बन रहा है, देखो जरा, तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले 77 को ले लेते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट ऑफ डिवाइड बाय 10, आपने डिवाइड किया, चूंकि स्टैंडर्ड डिवीजन ओरिजिन और स्केल में से, ओरिजिन से अनइफेक्टेड रहता है और स्केल से इफेक्टेड होता है, मतलब प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड से चेंज होगा, ऐसा हम लोगों ने क्लासरूम में बताया। देन द स्टैंडर्ड डिवीजन इज न्यू ऑब्जर्वेशन 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। आप यहां पर भी डिवाइड करते हुए जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर नो इंपैक्ट ऑन प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम। तो हमने कहा था पार्टीशन वैल्यू के खानदान के जो लोग होते हैं वो एक्सट्रीम से अनइफेक्टेड होते हैं। उस फैमिली का मेंबर कौन है, क्वार्टाइल डेविएशन। यस, फिर आइए, आपके पास पूछा क्या गया है, आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर प्लस स्मॉलर इनटू 100। तो यहां पर लार्जर आपके पास कितना आ रहा है भैया, 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 इनटू 100, तो कितना आएगा 40/80 इनटू 100। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 50। आंसर इज फाइनल। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा भैया, 50 आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी कैटेगरी के आपके पास यहां पर आ रहे हैं इस बार। यस, फिर आइए, हमारे पास जो क्वेश्चंस बन रहा है 77 के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 78, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको क्या पूछा गया, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया। क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ऑब्जर्वेशंस आपके पास आए 3, 6, 9, 12, 15। चूंकि मीन कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो x माइनस एक्स बार निकालना था आपको, -6 -3 0 +3 और +6। फिर यहां पर इसका होल स्क्वायर करना था आपको, तो यहां पर आ जाएगा 36 9 0 9 और 36। जब इसका आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 और 9 45 है, मतलब 90। तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास हुआ दिखाएगा 90/5, 90/5। यस, 90 डिवाइड 5, और जो कुछ आ रहा है उसका अंडर रूट कर रहा हूं मैं, तो ये आ रहा है 4.24, 4.24। यस, अवेलेबल है क्या आंसर में, यस अवेलेबल है, यस फाइनल। तो क्वेश्चन पेपर वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी आया आपके पास यहां पर, ठीक है। चलिए, अब क्या आता है हमारे पास, देखिए जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। चलिए, 78 हो गया हमारे पास। चलिए फिर देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 79 और 80। 79 और 80, 79 की बात करते हैं तो ये डिस्पर्शन का क्वेश्चन था। और देखिए यहां पर आकर के आपको बताते हैं 19 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के आपके पास आ चुके हैं। यस, अब आप देखिए यहां पर आपको क्या निकालना था, सीएफ निकालनी थी। सीएफ कितनी आएगी, 2, 6 और ये 14, 18 और 19। जब आप Q1 निकालेंगे तो 19 + 1/4 कितना आ जाएगा आपके पास, 5। और 5 का हायर कौन है, 3 आपके पास आ जाएगा। और Q3 जब निकालेंगे तो 3 19 + 1/4 कितना आ जाएगा, 15। 15 से हायर कौन है, 18, मतलब 5 आंसर आ जाएगा। तो QD आपके पास आ जाएगा 5 - 3/2 कितना आ जाएगा भैया, 1 आंसर इज फाइनल। ठीक है। फिर आपसे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपको ध्यान में आता हो तो ये VSI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 आपके पास मिल जाएगा, जहां पर बाकी सब में आपके पास कॉमन है
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कॉमन किसमें नहीं है? इमरान इज ए अंडर 15 ईयर ऑफ एज, हियर इज ए वोटर ऑफ दिल्ली, ये रॉन्ग है आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बननी चाहिए? 0 बननी चाहिए। यस, फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो आई थिंक जब हम वीएसआई मॉड्यूल के साथ जब आपको फॉर्मूलों की शीट आपको देते हैं, तो ये आई थिंक कौन से नंबर का फॉर्मूला बन जाता है? फॉर्मूला नंबर 5, जहां पर हम ओनली ए और ओनली बी का डिस्कशन करते हैं। तो पी ए माइनस बी बराबर कितना होता है? पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस, तो ये भी आंसर आपका आता हुआ दिख जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन बना आपका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई स्पेशली आपको कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए फिर आते हैं आपके पास प्रॉपर्टी में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए। फिर आए हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 82 और 83 पर। 82 और 83 पर ध्यान से देखिए। 8 लेबर्स आर वर्किंग ऑफ ए कंजम्पशन विद ए कंस्ट्रक्शन साइट विद द फॉलोइंग बेसिस ईच डे ऑफ वर्किंग। तो जब इसका सम करेंगे तो सम करते समय आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो सम आया 4000 और चूंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। और 500 से लेस कौन कौन है? 1 2 3 4। तो आपके पास हो जाएगा 4/8 मतलब 0.500। यस, तो आपके पास आंसर आता हुआ दिख जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। आपके पास यहां पर क्या दिया? नंबर दिए 1 to 12 और आप क्या करते हैं? एक रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और वो क्या होना चाहिए? 5 और 6 के मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल कौन हो गया? 5 10 और 6 के मल्टीपल 6 और 12। 4/12 मतलब 1/3 मतलब आंसर इज 0.33। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल पेपर देखेंगे तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने लायक था पेपर, फुल आउट ऑफ फुल। चलिए फिर क्या है आपके पास? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और दोनों ही क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है। 84 और 85। 84 और 85। यस, 2 cards are drawn random from a pack of 52 cards. The probability getting either both, या तो both होने चाहिए, क्या होने चाहिए? both the red होना चाहिए या king होना चाहिए। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, रेड और किंग में कॉमन क्या है? 2 किंग कॉमन है, ये बात आपको याद रखनी है। 2 किंग कॉमन है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? 26C2 52C2 और किंग के लिए 4C2 और 52C2 और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 किंग्स आपके पास कॉमन है तो 2C2 और 52C2, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपके पास आंसर क्या होता है दिखा जाएगा? 0.2488। यस, तो ये आपको कैलकुलेट करना था आपके पास। ठीक है, फिर आइए द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 भी सक्सेस हो सकते हैं और 3 भी सक्सेस हो सकते हैं। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? आपके पास ध्यान से देखो, ए सक्सेस है, बी सक्सेस है और सी नहीं है। ए और सी सक्सेस है, बी नहीं है। ए सक्सेस नहीं है, बी और सी सक्सेस है, और या फिर तीनों ही सक्सेस है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको ये प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी 1/5 1/4 और यहां पर ना होने की लेंगे 2/3। फिर यहां पर 1/5 1/3/4 और 1/3। फिर यहां पर लेंगे 4/5 1/4 और 1/3 और यहां पर तीनों के सक्सेस की लेंगे 1/4 5 1/4 एंड 1/3। और जब आप इसको लेंगे तो आपको क्या करना है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर नीचे कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। यहां पर आएगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 1। तो 10/60 मतलब कितना हो गया भैया? 1/6। कितना बन जाएगा? 1/6। यस, तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है। आई थिंक ये वीएसआई मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 2 to 4 पे जाकर देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं। 86 क्या बोल रहा है? 86 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास पी ए दिया हुआ और पी बी दिया हुआ है और इसके कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा भाई? पी ए कॉम्प्लीमेंट। यस, ध्यान से देखिएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं आप इसको और 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं आप इसको। तो आप देखिए 1 और 1 तो कितना हो गया? 2। चलिए,
और पीए कितना है 0.65 और पीबी कितना है आपके पास 0.15। तो जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, आपके पास इन दोनों वैल्यूज को अपन माइनस कर देते हैं, यस, तो आपके पास कितना आएगा 2 माइनस 0.65 और माइनस 0.15 कितना आ जाएगा 1.2। आंसर इज 1.2। तो आई थिंक अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या बनेगा 1.2। आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी हैवी नहीं आए, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए इस बार। वाकई में पेपर बड़ा शानदार आया था इस बार। फिर आइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 87 और 88, इन दोनों की बात कर लेते हैं, 87 और 88 की। 87 में क्या बोला है, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। अब आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 0.675 इंटू सिग्मा। तो अब आपके पास 0.675 है और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो कितना आ जाएगा 2.7। आंसर इज 2.7। और फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन था जहां पर मीन में आपको क्या करना था 10 + 12 को ऐड करना था, तो 22 आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या करना था, यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 5। ये क्वेश्चंस भी हमारे पास मॉड्यूल में है, उस मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आए हैं। मतलब मॉड्यूल से बाहर इस बार क्वेश्चंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में से है, तो जस्ट आपको उसको फॉलो करना था। फिर आइए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर का क्वेश्चन हम क्लासरूम में करवाते भी रहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके पास आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बीएसआई मॉड्यूल के लगभग 90% क्वेश्चंस आपके पास यहां आते हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, एवरेज आपको दिया हुआ 2, तो एम आपके पास 2 है, कितना है भैया 2, और 500 टैक्सी ड्राइवर है, मतलब टोटल नंबर कितना है 500 टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर का नंबर अपने को पता लग गया, ठीक है। तो टैक्सी ड्राइवर का नंबर पता लग गया, तो अपने को नंबर जब निकालना हो तो n इंटू पी करते हैं, प्रोबेबिलिटी चाहिए अपने को। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 की निकालनी पड़ेगी। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है 1 माइनस P0 P1 और P2। और जब आप इसमें से देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा e की पावर माइनस m कॉमन आ जाएगा 1 प्लस m अपॉन फैक्टोरियल 1 और m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। अब यहां पर जब इसकी वैल्यू को रखेंगे 1/2.718 और m कितना आपके पास 2, तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2। बस इसको सॉल्व करना था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 0.323 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 500 से, तो n आपके पास आ जाएगा 500 इंटू 0.323। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 161.59, मतलब फाइनल आंसर इज 162। यस, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास मॉड्यूल से ही है, रूटीन क्लास में हमारे होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस का जो पेपर बना है, अच्छा पेपर था, और अच्छा पेपर होने के साथ साथ स्कोरिंग पेपर है, स्टैट्स का पेपर। आप यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 के लिए जा सकते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला आएगा, वेट करिए, उसका भी हम वेट कर रहे हैं, वो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा अपने आप में। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, हम जरा 90 पर चलना चाहेंगे। 90 हमें क्या बोल रहा है, 100 स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए 100 स्टूडेंट दिए हुए हैं, और अभी भी मैंने फॉर्मूला लिखा था कैपिटल N इंटू पी, यहां भी P चाहिए। और आप देखिए यहां पर मीन कितना है 50, मीन 50, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑन 14.9। अब आपसे बोला अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टू बी नॉर्मल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 70%। 70% इधर होगा, मतलब ये वाला नंबर चाहिए। और देखिए एग्जामिनर की वीकनेस क्या है, उसने यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4099। तो अपने को क्या करना है 0.5 में से इसको माइनस कर देना है, 4099 माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0909, यस 901, कितना 1, यस 0.5 माइनस 0.4099, तो 0.901। अब आपको क्या करना है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 0.0901, और यहां पर थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना भैया, क्योंकि बच्चे यहां भी गलती करेंगे। 9.01, अब 9.01 आने के बाद आंसर क्या लोगे 10। क्यों लेंगे, क्योंकि आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है
नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी राउंड अप प्रीवियस में नहीं होते हैं, नेक्स्ट में होते हैं, यही बात समझने की है। 9 पॉइंट समथिंग आते ही आपको समझना है कि आपका आंसर क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इस बार। यस, ठीक है, चलिए फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर आइए, आपके पास क्वेश्चन आया किसका, पॉइजन का क्वेश्चन है। पॉइजन का क्वेश्चन भी, ये भी कई मल्टीपल्स आ चुका है पहले से, आईसीआई के पेपर्स में से आपको दिख जाएगा। यहां पर आपके पास px1 का मतलब हुआ e की पावर माइनस m, m की पावर 1 फैक्टोरियल 1, और यहां पर e की पावर माइनस m, m2 फैक्टोरियल 2। तो यहां पर सब चीजें कैंसिल हो गई, तो m बराबर कितना आ गया 2, और यही मीन होता है। मीन कितना हो जाएगा आपके पास 2 फाइनल। तो ये क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पधारिए। तो कुल मिलाकर के इस बार आपके पास प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के मिलाकर आए 12 क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली 11 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर आया आपके पास कोरिलेशन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 और 93, देखते हैं किसी ना किसी एक का एक क्वेश्चन कम आया होगा डेफिनेटली। इस बार ट्रैक में थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नो लिमिट नहीं चलेगा, मस्ट बी पॉजिटिव नहीं चलेगा, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव नहीं चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। यस, सेलिब्रेट कर सकते हैं हम इसको, आंसर हमारा बन जाएगा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट and the number of claims that have to pay there exists, तो definitely number of claims का जो प्रॉफिट होगा, अगर आप बात करें इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्लेम्स आपके क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। तो क्लेम्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जस्ट वाइस वर्सा रिलेशन है। मतलब किस तरह का रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 नेगेटिव कोरिलेशन आपके पास बनेगा ये। ठीक है, चलिए फिर आपके पास क्या आया, फिर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए 94 95। मतलब इस बार हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन रिग्रेशन के 4 क्वेश्चंस आपके पास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपके पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको आर कैलकुलेट करना था। कोवेरियंस था 18.5, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। यस, तो आपके पास आर कितना आ रहा है ये आपको निकालना था सबसे इंपॉर्टेंट। तो जब आप आर निकाल लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया 0.925। अब आगे चलिए, इन्होंने क्या कहा, u बराबर x माइनस 3/2 और v बराबर y माइनस 2/3। आपको पता है rxy और ruv की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन साइन चेंज हो सकते हैं। साइन चेंज की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब यहां पर माइनस का कोई ऑप्शन होता नहीं है। वेरी गुड, हो गया सेलिब्रेशन, खत्म। मतलब क्वेश्चंस पे शॉर्टकट्स इस तरह से लगना चाहिए कि हमने फंडामेंटल्स के साथ पढ़ाई की है। फंडामेंटल्स अगर साथ में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर हम केवल नेचर का चेंज मानते हैं, नेचर चेंज हो सकती है, और कुछ भी चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भैया। फिर आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा कंफ्यूजन वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट की बात की है, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। यहां थोड़ा डाउट है, एक लेस हो सकता है और एक ग्रेटर हो सकता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल। यहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि करेक्ट की बात कर रहा है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो सही था, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। द रिग्रेशन लाइंस आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल। ये कब होता है, +1 के केस में होता है, और कोइंसाइड भी +1 के केस में होता है। लेकिन इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है हम उस पर जाएंगे। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। यस, हम इस आंसर पे चले जाएंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आप जानते हैं एक लेस और एक मोर भी हो सकता था। यस, तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर्स पर इसी तरह से जाना पड़ेगा। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शंस आपके पास कौन सा बन रहा है, वो यही बन रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, आपके पास यहां से क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब इस बार कोरिलेशन रिग्रेशन के 4 क्वेश्चंस हमारे पास आए। कितने क्वेश्चंस आए भैया, 4 क्वेश्चंस आपके पास आए। चलिए अब आते हैं इंडेक्स पर। वैल्यू इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ रहा है। वैल्यू इंडेक्स की डेफिनेशन हम सब जानते हैं, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है V1 अपॉन V0 में। V1 अपॉन V0 में मतलब इसको रिलेटेड द टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईयर डिवाइड बाय द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। यस, फाइनल। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए इंडेक्स में तो गोज अप हुआ 110 से लेकर 200 और सैलरी रेज हुई 330 से 500, लेकिन क्वेश्चन आगे साइलेंट हो गया। देन द रियल टर्म, रियल टर्म की जब बात करते हैं हम लोग,
रियल टर्म्स का मतलब ये होता है कि आपको आउट ऑफ 100 ले जाकर चेक करना होता है। जैसे 110 जब बेस का इंडेक्स है तब बेस की सैलरी है 330, तो 1 के केस में कितना हो जाएगा 330 अपॉन 110, तो 100 के केस में कितना हो जाएगा ये आपको निकालना था। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 300, बेस का सैलरी आ गया 300। ऐसे ही आपको क्या करना था, करंट का भी निकालना था। 200 है तो 500 है, तो 1 से है तो कितना हो गया 500 अपॉन 200, तो 100 पर कितना आएगा ये आपको निकालना था। 500 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आ गया 250। तो अब आपको समझ में आया होगा 300 से कहां हो रहा है 500 आ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, लॉस बाई 50। रियल टर्म में देखा जाए तो लॉस हो रहा है हमारे को, 300 से कहां मिल रहा है हम 250 पर जा रहे हैं। रियल टर्म पे जाकर आपको चेक करना है इस क्वेश्चन को। कभी भी जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारे को नॉर्मल ढंग से करेंगे तो ये आंसर्स गलत हो जाएगा फिर फाइनल। चलिए ये आपका हो गया 97। फिर आइए आपके पास 98, 99 और 100। अरे वाह, तीनों क्वेश्चंस हम बोर्ड पे एक साथ लगा रहे हैं आपके पास। चलिए देखिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ एडुकेसी इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। शिफ्ट द बेस किस में आता है, सर्कुलर टेस्ट में। किस में आता है सर, सर्कुलर टेस्ट में। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 99, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2023, मतलब करंट का है 273, तो बेस के कंपैरिजन में हो गया 273। अब 1 के कंपैरिजन में कितना आएगा 100। अब बेस की सैलरी कितनी है नहीं पता, नहीं पता, ध्यान से देखिए, बेस की सैलरी नहीं पता, लेकिन करंट की कितनी है 8190। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 8190 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 273 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, बेस का सैलरी निकल करके आ जाएगा 3000। यस, व्हाट इज द रियल बेसिस, रियल बेसिस आपके पास आ जाएगी कितनी 3000, क्योंकि 3000 के अकॉर्डिंग ही 8190 हो रही है। यस ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर, क्योंकि बाकी सबके अंदर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। यहां पर लास्ट में लेस्पायर बता दिया और फिशर बता दिया, नहीं चलेगा। पाशिया और लेस्पायर नहीं चलेगा, लेस्पायर बट नॉट फिशर नहीं चलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिशर। तो फाइनली आज आपने देखा कि क्वेश्चंस देखा जाए तो डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं आया था, सारे क्वेश्चंस इजी आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पेपर वाकई में बड़ा शानदार वाला था, 40 आउट ऑफ 40 आउट लेने का जैसा था। तो ये सारा जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ, अभी आपको वीएसआई के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और वहां से सारी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का भी आपके पास ये सॉल्यूशंस आ जाएगा, तो उसके लिए वेट करिए। यस, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे। यस।